दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस 15 दिनों के कोर्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही को पहचानना, क्योंकि जितनी भी क्रियाविधि होंगी वो इन्हीं को पहचान के होने वाली है। तो देखते हैं फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करनी है। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही? तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को स्नेह करते हैं। दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनों को स्नेह करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, यानी कि ऐसे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, ऐसे अभिकर्मकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाता है। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा कौन? कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऐसे अभिकर्मक हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और ऐसे अभिकर्मकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से हम नाभिक स्नेही की बात करें तो क्या करेंगे इसमें भी कि जो नाभिक को स्नेह करते हैं, नाभिक का मतलब पॉजिटिव चार्ज को जो स्नेह करें। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ को इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले पदार्थ को नाभिक स्नेही कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं और क्या नाभिक स्नेही होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही वो पदार्थ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। नाभिक स्नेही वे पदार्थ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इस तरीके से हमने इसको क्लासिफिकेशन किया है इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही में। तो हम आगे बात करेंगे कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्नेही में हम सबसे पहले H+ को देख रहे हैं। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो जी हाँ दोस्तों, जहां भी आपको प्लस चार्ज दिखे तो आप सोचने लग जाएं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा कहीं पे प्लस हो तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जरूरी नहीं है। जैसे H+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से चला गया है। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। किसके कारण? खाली ऑर्बिटलों के होने की वजह से, प्लस चार्ज की वजह से। दूसरा Na+, आपको Na+ को देख के भी लग सकता है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन दोस्तों जब आप जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 11 इसका एटॉमिक नंबर है और 2 8, 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से त्याग देता है, इसीलिए यहाँ पे जो प्लस है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। इसका मतलब आप सीधा सीधा पहचानने का तरीका है, अगर अधातु पे प्लस लग रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है और धातु पे प्लस लग रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होता। तो हम लॉजिक दे सकते हैं कि अधातु पे अगर कहीं पे प्लस आ जाए तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। अधातु पे प्लस कैसे पहचानेंगे कि अधातु क्या होते हैं? तो अधातु के लिए लाइन याद रखिए, FONClBrI SPCH, ये सब अधातु। आवाज सारणी में आप इन अधातुओं को ध्यान रखेंगे, जिन अगर इन्हीं में से किसी के भी पास प्लस आ जाएगा तो उसी को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का नाम देंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे पहचानेंगे हम। अगर किसी अधातु के पास में प्लस चार्ज आ जाएगा तो हम उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहने लग जाएंगे। इसी तरीके से देखिए CH3+ है, यानी कि यहाँ कार्बन भी अधातु है और H भी अधातु है। इसका मतलब ये अधातु पे प्लस है और इसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इसमें बताओ जरा देखिए कि इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे या नहीं कहेंगे। यहाँ पे प्लस नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आपको प्लस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्लस नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पे प्लस दिख रहा है, लेकिन ये प्लस Mg के पास, मतलब ये प्लस धातु के पास है, तो इसलिए धातु के पास जो प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होता। अभी हमने बताया है कि अधातु के पास जो प्लस होता है वही इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, क्योंकि इसी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं CH3CO, क्या ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है? तो देखिए, हमेशा कभी भी एक तो होता है कि पूरा पार्ट ही इलेक्ट्रॉन स्नेही हो और एक होता है उसका एक एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता हमने बताई थी कि ऑक्सीजन की विद्युत्मकता ज्यादा है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेता है और इस पर क्या आने लगता है? प्लस आने लगता है। इसकी वजह से ये वाला जो कार्बन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन के रूप में देखा जाता है।
ये वाला कार्बन किसके रूप में देखा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये वाला जो कार्बन है वो कार्बन कैसा कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन कहलाएगा। अब इसके पास देखिए जरा BF3, तो बोरोन फ्लोराइड ट्राईफ्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जो बोरोन होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाहरी कोष में, और ये 3 F के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं किसी भी परमाणु को स्टेबल होने के लिए। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है p ऑर्बिटल के खाली होने के कारण, p ऑर्बिटल इसमें खाली रह जाता है, इसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नहीं पार्ट है ये डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरीके से अब AlCl3 की बात करें तो सेम BF3 की तरह ही AlCl3 भी इसी तरह एक कंडीशन में होता है। अब हम इसकी बात करें, क्या CH3OH में कोई भी कार्बन, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है नहीं और इसकी कंडीशन इस तरह की है नहीं, बोरोन वाली कंडीशन इसमें है नहीं, तो इसकी वजह से हम CH3OH को देखें, क्या CH3OH में इलेक्ट्रॉन स्नेही के कोई चांस है? क्या CH3OH इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, विद्युदात्मकता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे नेगेटिव आने लगेगा और इस पे पॉजिटिव आने लगेगा, तो ये कार्बन प्लस होने लगेगा, और जहां भी कार्बन पे प्लस आने लगेगा, जहां भी अधातु प्लस आने लगेगा, वही इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट कहलाएगा। हमने कहा ये पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, केवल इसमें जो कार्बन है CH3 का कार्बन वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है। और इसी तरह से इसी एसीटोन की बात करें, कीटोन की बात करें, तो यहाँ पे ये जो C है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है। ये कुछ और इलेक्ट्रॉन स्नेही के एग्जांपल आपके सामने हैं। पाई बॉन्डिंग, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है, क्या वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा या नहीं होगा? कौन होंगे कौन नहीं होंगे? तो देखिए जरा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कार्बन और कार्बन है, इनमें से किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कहीं भी प्लस नहीं बन रहा होगा, इसकी वजह से ये कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन नहीं है। जरा इस पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड में देखें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस कार्बन से, तो ये वाला जो कार्बन है इस पर प्लस आने लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो इसकी वजह से इसमें ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है। ये एग्जांपल अभी हमने बताया था कि इसमें ये C डबल बॉन्ड O है, ये O इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। अब हम इसके बाद बात करें SO3 के बारे में। SO3 की अगर संरचना आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह की, और आप जानते हैं कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसकी वजह से यहाँ सल्फर पे प्लस आने लगेगा, और इस वजह से ये वाला जो सल्फर है इसमें ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरफ दिखाई देगा। ऐसे ही इसके बाद CO2 है, तो CO2 भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसका पड़ोस में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनने लगेगा? प्लस बनने लगेगा, इसलिए ये कार्बन वाला सेंटर भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। यानी कि जहां भी अधातु पे प्लस बनने लगे या विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व जुड़ा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन खींच के उसको प्लस बना रहा हो, तो वो वाला सेंटर, वो वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में हमने देखा कि अगर कहीं अधातु पे प्लस लगा हो, अधातु पे प्लस लगा हो कहीं भी पहले से ही, तो वो कार्बन या वो अधातु पे प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। दूसरा हमने समझाया कि अगर कहीं पे कार्बन के साथ में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, ONSCl कुछ भी जुड़ा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आने लगता है। ऐसे सेंटर को, कार्बन सेंटर को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तीसरा हमने कहा कि बोरोन वाला ग्रुप जो है, बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन एल्यूमिनियम इनके साथ में अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस बोरोन के साथ अगर 3 बॉन्ड हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसे Al के साथ में जैसे BCl3, तो बोरोन है, बोरोन के साथ में 3 बॉन्ड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इस तरीके से हमने समझाया है कि ये 3 कंडीशन अगर आप देख लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही पहचान में आ जाएंगे। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि नाभिक स्नेही की पहचान कैसे करेंगे, मतलब नाभिक स्नेही के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नाभिक स्नेही जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि पहले तो सबसे पहला पार्ट अगर उस पर नेगेटिव आने लगे, किसी भी एटम पर अगर नेगेटिव आने लगे, तो वो पार्ट क्या कहलाता है? नाभिक स्नेही पार्ट कहलाता है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है,
या सल्फर पे नेगेटिव है, तो ये तीनों ही स्पीसीज नाभिक स्नेही कहलाएंगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। हमने दूसरा देखा कि कहीं भी इस जगह पे नेगेटिव नहीं, तो नेगेटिव नहीं है तो क्या यही नाभिक स्नेही हो सकता है? तो जी हाँ, अगर कहीं पे अधातु धातु के साथ में जुड़ी है, यहाँ मैग्नीशियम पे प्लस है और इस आर यानी कार्बन पे नेगेटिव है, तो ये जो आर नेगेटिव है ये नाभिक स्नेही होता है। इसी तरीके से आर एल आई है, इसमें एल आई पे प्लस है और इस आर पे नेगेटिव आएगा, तो दोस्तों इस वजह से ये आर भी नाभिक स्नेही है। अब जरा यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट क्लास में हमने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताई थी और ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 में से 2 ने यहाँ पे बॉन्ड बना रखे हैं, तो हमने कहा था कि जब भी 2 बॉन्ड बना रखा होता है तो इसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे और ये लोन पेयर की वजह से ये नाभिक स्नेही हो सकता है। और ऐसी तरह से ये भी लोन पेयर की वजह से नाभिक स्नेही होगा। ऐसे ही नाइट्रोजन के बारे में कहा था कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में, संयोजी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब ये 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 1 लोन पेयर होता है। तो ठीक उसी तरह से इस नाइट्रोजन के पास भी 1 लोन पेयर होगा और ये भी नाभिक स्नेही होगा। जिस तरीके से हमने कहा था कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड में प्लस या नेगेटिव बन जाए तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही पार्ट होने लगता है, क्योंकि यहाँ जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाता है। लेकिन अगर सेम कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ऐसे इस चीज को भी नाभिक स्नेही कहते हैं। इसको भी नाभिक स्नेही कहेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में है और यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में है, इसीलिए बेंजीन के बारे में भी हम कहेंगे कि बेंजीन भी एक अच्छा नाभिक स्नेही होता है। एक नाभिक स्नेही के स्पेशल क्वालिटी बताते हैं कि एक नाभिक स्नेही है उभयदंती नाभिक स्नेही। क्या है दोस्तों? उभयदंती नाभिक स्नेही। उभयदंती का मतलब है जिसके पास 2 सिरे हों इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन दे सिर्फ एक ही सिरे से। तो जैसे जरा कार्बन को देखिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये नाभिक स्नेही है। और नाइट्रोजन के बारे में बात करें कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के बाद इस पे 1 लोन पेयर बच जाता है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन की वजह से भी नाभिक स्नेही है और ये केवल एक ही जगह से देगा, चाहे सी से दे चाहे एन से दे। तो ऐसे नाभिक स्नेही को उभयदंती नाभिक स्नेही कहते हैं। तो दोस्तों हमने समझाया है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, और ये जो लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे पहचाने हम कि कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, कौन नाभिक स्नेही होता है। अब हम एक बार समराइज करते हैं पूरे को कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे पहचानते हैं और नाभिक स्नेही कैसे पहचानते हैं। तो हमने बताया कि अगर कहीं अधातु पे प्लस आ रहा हो, अधातु पे प्लस आ रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। दूसरा, अगर किसी कार्बन एटम के साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन इस तरह के ग्रुप जुड़े हों तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आने लगता है, इसकी वजह से ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही होने लगता है। तीसरा, अगर बोरोन और एल्यूमिनियम इस ग्रुप के साथ में 3 बॉन्ड जुड़े हों तो ये जो पार्ट है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। एग्जाम्पल BF3, BCl3, BBr3। इस तरीके से हम बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होने लगते हैं। दूसरा, हम नाभिक स्नेही की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो हमने बताया कि अगर किसी एटम के पास में नेगेटिव चार्ज हो तो वो नाभिक स्नेही अलग से दिखाई देगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन पास लोन पेयर है, यानी कहीं भी लोन पेयर हो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के साथ भी लोन पेयर बनाता है, तो इस तरीके की स्थिति जहाँ ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, जो लोन पेयर रखते हैं, ऐसे स्थिति भी नाभिक स्नेही होते हैं। तीसरा, हमने कहा कि सेम एटम के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ऐसी स्थिति नाभिक स्नेही होती है। जैसे एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन के बारे में हमने बताया था कि बेंजीन एक नाभिक स्नेही पदार्थ है। इसी तरीके से हम एक पार्ट और देख रहे थे, अगर Mg के साथ में कार्बन जोड़ दो, Li के साथ में कार्बन जोड़ दो, तो Mg धातु है तो इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा, तो ये वाला कार्बन भी नाभिक स्नेही होने लगता है। इस तरह के कंपाउंड को हम कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। कार्बन के साथ में धातु जुड़ा हुआ है तो कार्बधात्विक यौगिक भी नाभिक स्नेही होते हैं। तो हमने पूरा समराइज किया है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को हमने समझा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और नाभिक स्नेही वे पदार्थ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसके बाद आज के रिएजेंट की बात करेंगे और आज का रिएजेंट है ओजोन। ओजोन क्या करता है?
तो ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं कि ओजोन क्या करता है। तो दोस्तों ओजोन का काम है कि अगर कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कोई नाभिक इसमें ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिल जाए तो वहां पर O3 जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इसको बीच में से काट देता है और दोनों तरफ O जोड़ देता है। ओजोन का क्या काम है कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड कार्बन दिख जाए तो वहां पर अगर O3 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड को काट देगा, यहाँ पे भी O जोड़ देगा और यहाँ पे भी O जोड़ देगा। पूरे कंपाउंड में कभी भी देख के घबराना नहीं है, तो यहाँ पे O जोड़ दिया प्लस इस कार्बन के साथ में भी O जोड़ देंगे। तो इस रिएक्शन में कभी भी घबराना नहीं है। जब भी O3 आ जाए O3 को देख के कभी भी घबराना नहीं है। क्या करना है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन उसको काट के उस पर डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल और चेक करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। अगर इसमें ओजोन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहीं दिख जाए तो इनको काट के इधर साइड में भी O जोड़ देना है और इधर साइड में भी O जोड़ देना है। तो क्या बनने वाला है देखिए जरा, CH3CH डबल बॉन्ड O, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस ये CH2 डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हम कंपाउंड बना लेंगे आसानी से। और हमने कहा कि अगर कोई बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल देखे लिख के अगर आपसे कह दे कि इस कंपाउंड की रिएक्शन ओजोन के साथ करवाइए, वैलेंसी आप कंप्लीट कर लेंगे इसकी। इस तरीके से हमने बता रखी है कि वैलेंसी कैसे कंप्लीट करनी है। तो देखिए जरा कैसे इस तरह के कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे। घबराना नहीं होता है किसी भी मॉलिक्यूल को देख के। और हमने कहा है कि डबल बॉन्ड को काट के क्या जोड़ना होता है O। तो यहाँ भी O जोड़ो, यहाँ भी O जोड़ो, यहाँ भी O जोड़ो, यहाँ भी O जोड़ो। तो देखो एक तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड O और एक ये भी CH2 डबल बॉन्ड O बन गया। और क्या बना देखो जरा, बाकी जो बचा है इसको पूरे को लिखा है CH3CH CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बन गया CH डबल बॉन्ड O। ऐसे ही यहाँ पे देखो इधर, यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा है CH2, फिर आगे CH के साथ में डबल बॉन्ड O। तो ये वाला कंपाउंड बना, ये बना और ये बना, तीन तरह के कंपाउंड प्राप्त हुए। तो इस तरीके से हम ओजोन की रिएक्शन कर सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट है जो कई सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह का कोई मॉलिक्यूल लिख के देगा तो पूछेगा कितने एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, तो इसमें कितने प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3। और कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, क्योंकि ये दो सेम है और ये अलग है, तो इसलिए हम कहेंगे इसमें 2 प्रकार के एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। तो इस तरह की रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती हैं और कई बार पूछी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट था। तो आज हमने बात करी इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, और बात करी हमने एक रिएजेंट की, ओजोन की। थैंक यू।